और सुनाओ सब बढ़िया? नहीं अब बढ़िया तुम्हारा बढ़िया है। एक्चुअली बहुत सारे लोगों का दुनिया में बढ़िया नहीं, तो तुम्हारा बढ़िया हुआ और टेक्निकली मेरा तो बिल्कुल भी नहीं है। वाह सीरियसली मैन। ओके, वैसे भी आज कुछ ट्रेंडिंग है नहीं और कल का जो दिन था वो काफी अमेजिंग रहा है, तो मैं सोचा क्यों ना तुम्हें मेरी एक और अमेजिंग कहानी सुनाई जाए कि somebody beat the shit out of me। So, अगर तो मेरी रेगुलर ऑडियंस में से हो जो न्यूज़ देखना पसंद करते हैं, ये न्यूज़ नहीं है, ये सिर्फ कहानियां होने वाली हैं जो कल मैंने किया है और ये कैसे हुआ है और उसके बाद क्या हुआ है। उसके बाद वाली बात नहीं करेंगे, मुझे भी जानना नहीं है क्या हुआ, मैं दूर ही ठीक उस चीज़ से। बट पॉइंट इज मैं कल जो हुआ और यहाँ तक कैसे पहुंचे वो बताने वाला हूँ। अगर तुम देखना चाहो सो लीव अ लाइक और अभी के लिए चलो ना शुरू करते हैं ब्रो। रोल द इंट्रो। वो कहावत सुनी तुम लोगों ने कि सही वक्त पे सही जगह होना। मेरी किस्मत इसकी एकदम अपोजिट है। और फन स्टोरी, कल मैं इसी बारे में सोच रहा था, मैं गलत जगह पे सही वक्त पे होता हूँ। किस्मत है सर। कल सुबह तुम्हें मालूम है संडे को मैं घूमने जा रहा हूँ, बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा आइडिया ले सकूँ व्लॉग क्या करना और कैसे करना है। तो लास्ट वीक भी गए थे और कल भी जाना था मुझे। बट कल क्या है कि जैसे मेरे को जाने का टाइम हो गया ना, मैं चाय वाय पी के तैयार हुआ, 3 साढ़े 3 बज रहे थे। मैं अपना चाय का ग्लास रख के और तैयार होना ही था, मैं बाहर निकला हूँ, देखता हूँ बारिश हो रही है। मैं कहा बहन क्या हो गया ये कांड। इतने में मेरे दोस्त का मैसेज आता है कि कहाँ पर है। मैं कहा अभी तो घर पे ही हूँ, मेरा कैमरा लेके जाना था। कहता मेरा छुट्टी हो गया, मैं आ रहा हूँ, मिलते हैं। तो वो मेरे पास आया। अब मैं कहा बारिश हो रही है या DSLR तो लेके जा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे मेरे को तुम्हें मालूम ही है फोकस एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत आती है और रियल लाइफ में व्लॉग करना तो और दिक्कत की बात है। तो मैं कहा ठीक है चलो कोई नहीं, लास्ट टाइम अकेले गए थे, इस बार ये भी चल रहा है साथ में तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा। फिर मैं अपने दोस्त से मिला रवि भाई और फिर हम लोग गए नेहरू प्लेस। क्योंकि अगेन जब भी मैं बाहर निकल रहा हूँ मैं किसी आइडिया के साथ नहीं निकल रहा कि मेरे को कहाँ जाना है क्या करना है। गो विद दी फ्लो होता है, बिना कोई मंजिल बिना कोई मकसद, बस निकल रहे। मकसद एक्चुअली पता है कि व्लॉग करना है, बट कहाँ जाके करना और क्या कर सकते हैं कोई आइडिया नहीं होता हमें। और तो अभी ऐसा होगा कि मैंने क्यों बोला कि मैं गलत जगह पे सही वक्त पे होता हूँ। बारिश आ नहीं रही थी सुबह से, बिन मौसम बरसात हुई थी। निशानी नंबर 1, घर से नहीं निकलना चाहिए था मुझे। नंबर 2, हम पहुंचे नेहरू प्लेस। नेहरू प्लेस संडे को बंद होता है, बंद मतलब आधे से ज्यादा, मतलब 70-80% दुकानें बंद होती है वहां पे। और मुझे नहीं मालूम, और जबकि मैं दिल्ली में पैदा पला पड़ा हूँ, मुझे नहीं मालूम था। तो रवि भाई उस दुकान में घुस गए, एक्सपोर्ट हब करके नाम है सालों का। तो मैं तो देख ही रहा था, मैं कपड़े देखे मैं बहुत महंगे क्या है एक्सपोर्ट है साले, इससे आधे में बेच दूंगा मैं सामान। फिर हम फर्स्ट फ्लोर पे गए तो वहां पे ना पर्स रखे थे, पर्स और चड्डी। मेरे को लगा फनी है। फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरे को पर्स भी बाय करना था, पैसे नहीं वो अलग बात है हम शुद्ध गरीब है। बट पर्स देखा तो उसमें एक फॉजिल का पर्स था, फॉजिल ब्रांड। मैं कहा ये ओरिजिनल है। दुकान का सेल्समैन कहता ओरिजिनल है। मैं कहा प्राइस कहता 350। मैं कहा लाउडा मेरा ओरिजिनल है, साले ब्रांड के हिसाब से तो बहुत सस्ता ही है अबे साले। बट मैं कहा ठीक है चलो कोई नहीं, पर्स चाहिए, ओरिजिनल है फेक है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, तो मैंने बाई कर लिया। फॉजिल नकली है भाई, मेरे को नहीं मालूम, दुकान वाले ने असली बोला मुझे, बट ये देखने में अच्छा लग रहा था मुझे। और ये बॉक्सिंग जो है ना उसकी काफ़ी सही की हुई है, मतलब लग रहा है ओरिजिनल, बट छूते के साथ ही तुम्हें मालूम होता है कि हाँ 350 के हिसाब से तो ठीक है, बट ओरिजिनल नहीं है ये। अब क्योंकि मैं बाहर हूँ और मैंने ये बाई किया तो मेरे को शो करना है, क्योंकि फ्लैक्स जरूरी होता है। तो मैंने इंस्टाग्राम पे बताया कि मैंने पर्स बाई किया है। जब तक मेरा दोस्त कचौड़ियाँ खरीद रहा था तब तक मैंने बताया कि ये वाला है, बट खोल के नहीं दिखाया था, इसलिए मेरे को दिखाना जरूरी था। वो जो बाकी जो इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्हें मालूम है। फिर वहाँ से उसने कचौड़ी खाई, मैं खाता नहीं, मैं खाना ही नहीं खाता, भूखा रहता हूँ हमेशा जिंदगी भर। कुछ भी हमने कहा अब यहाँ से कहाँ जाएं, कोई आइडिया था नहीं। तो हम उस ऑटो वाले के पास गए, मतलब ऑटो पकड़ने के लिए गए। हमने कहा CP चलते हैं। तो मैंने ऑटो वाले से पूछा भैया CP चलोगे? कहता नहीं CP नहीं जाएंगे। मैं कहा फिर कहाँ चलोगे, आप ही बता दो। साले तेरा काम है जाना, ऑटो चलना भाई। नहीं CP नहीं जाऊंगा। तो तू बता भाई तेरा काम, तुझे कहाँ जाना है, तू बता, तेरी जगह पे घूमेंगे हम। फिर उनमें से ही कोई मान गया, हमने ऑटो पकड़ा और पहुंच गए हम CP। अब CP में कोई काम धंधा था नहीं, बट सीखने को बहुत कुछ मिला, क्योंकि वहां पे मुझे जाके पता चला पुलिस चालान काट रही थी उन लोगों का जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। मतलब बिना मास्क अगर तुम दिल्ली में घूम रहे हो 500 रुपए का चालान कट रहा है, और बिना मास्क स्मोकिंग करते हुए घूम रहे हो तो 1000 रुपए का चालान कट रहा है, जो मेरे को नहीं मालूम था। हम थोड़ी देर वहीं पर टहले, उसके बाद मैं कहा हौज खास चलते हैं या इंडिया गेट चलते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि हौज खास में गया हूँ जब मैं ऑफिस में हुआ करता था, और यंग लोग होते हैं और ड्रंक लोग होते हैं, तो सबसे ज़्यादा कॉन्टेंट वही लोग दे सकते हैं। तो हम गए, बट 6 बज रहे थे, 6 साढ़े 6 बज रहे थे। तो पूरा जो क्लब थे ना वो खाली बैठे हुए थे। मतलब पूरा क्लब खाली है, मतलब 3 लूजर, तुम्हें पता ही है पढ़ने वाले बच्चे, ये पहली बार आए हैं, खड़े बैठ के तीनों एक साथ बैठ के लड़कियों को उतार रहे हैं। मैं कहा भाई तुम्हें मालूम है क्लब की क्वालिटी क्या है, जब 3 नर्ड लड़कियां उतार रहे हो इज्जत से।
हम 2-3 क्लब में गए बट सारे खाली थे। मैंने पूछा भाई ऐसे में काम नहीं चलेगा, मेरे को रिकॉर्डिंग करनी है तो मुझे लोग चाहिए होंगे। तो उसने बोला भैया अभी 6 बज रहे हैं ना, 6:30 बज रहे हैं, तो 8-9 बजे के बाद क्राउड आता है फेमस डीजे चैनल में। नहीं जानना उसको शाउट आउट क्यों दूंगा साले में, वो मुझे दे तो कोई बात है। तो मैं 2-3 लोगों के नंबर लेके आया वहाँ से कि मैं नेक्स्ट वीक आ और फिर हम वहाँ से निकले और हम पहुँचे ओखला जहाँ पे मेरी जॉब होती थी और जहाँ पे मैं सुट्टा उट्टा मारता था। बट वहाँ पे जाके पता चलता है कि जो कमेटी वाला था ना, जिस दुकान से हम लेते थे, कमेटी वालों ने उनकी दुकान तोड़ दी है। और पिछले 4 साल से मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि मेरी लास्ट उधारी क्या है वो बता दो। 4,000 रुपये दे चुका हूँ, अभी तक मुझे नहीं मालूम। मेरे से जब भी बात होती है ना उनकी, मैं उनसे पूछता हूँ भाई कितना है, बता तो दे। हर बार जाता हूँ 2,000 ले लेते मेरे से, पागल लगे उन्हें। नहीं बड़े अच्छे लोग हैं, बट बुरा लगा कि कमेटी वालों ने तोड़ दिया। अब उसके बाद हमने थोड़ी देर वहीं पे बिताया। मैंने एग भुर्जी खाई और फिर मेरा था डिसाइड कि मैं इंडिया गेट जा रहा हूँ यार। लास्ट वीक भी जाना था, इस वीक भी जाने का मन कर रहा है, बट जो मेरे साथ था ना शादीशुदा है, बच्चे का बाप है, तो उसको घर भी जाना था। तो मैं कहा ठीक है चलो आप यहाँ से निकल जाओ, मैं यहाँ से इंडिया गेट चला जाता हूँ। फिर वही थोड़ा रोमांस होने लग गया हमारा। तो मेरे को गली के बाहर उसे छोड़ के जाना चाहिए था, बट मैं कहा नहीं आपको घर तक छोड़ के आता हूँ मैं। घर तक छोड़ के आता हूँ मैं। तो घर तक ऑलमोस्ट हम उसके घर तक पहुंच चुके थे, तभी कोई गाड़ी वाला पी के गाड़ी पीछे ले रहा था। तो मैंने आवाज मारी भाई बंदा खड़ा रुक जा। नहीं सुना उसने। मैं दूसरी बार बंदा खड़ा बहन दिखाई नहीं दे रहा तेरे को, इस पे वो भड़क के बाहर निकला और आके मेरा कॉलर पकड़ लिया उसने। फिर रवि भाई ने उसको रोकने की कोशिश करी, उस आदमी की बीवी और माँ दोनों आ गई। अरे नहीं हाथ मत उठाना, मुझे कह रही है। पकड़ा तेरे वाले ने, बहन जो मेरे को क्या बोल रही है। वो पकड़ा हुआ, मैंने छुआ भी नहीं इसको, मैं कुछ नहीं कर रहा। जैसे तैसे वो औरतें उसका हाथ हटवाती है, बट रवि भाई तब तक उनके अंदर का हल्क निकल चुका है। वो उस बंदे से भिड़ गए। अब पता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ, उस बंदे ने मेरी तरफ एक मुक्का उठाया और फिर रवि भाई पूरा हल्क मोड में आ गए, कंट्रोल में ही नहीं होने वाले। इतनी देर में रवि भाई की फैमिली भी वहां पहुंच गई और मैं उनको पीछे कर रहा हूँ और मैं साइड में आ गया तब तक। और फिर वहां पे उसकी फैमिली से 2-3 लोग आ गए और जब मैं दोबारा देखता हूँ तो साले देख रहा हूँ कि 2-3 बंदे लगे हुए हैं रवि भाई। तो एक को मैं पकड़ के खींचता हूँ तो दूसरा वाला बंदा यहाँ का मेरे को मुक्का मारता है और मैं पलट के गिरता हूँ जमीन पर। मेरा दिमाग ठनका हुआ है, लड़ूं नहीं लड़ूं। मैं कहा नहीं व्लॉग करना है, कहानी अच्छी इंटरेस्टिंग है बट पटना नहीं है। और ये सब सोच रहा था तभी आते एक लात मेरे मुंह पे। फिर मैं कहा ना कोई फायदा नहीं, लड़ाई है कोई फायदा नहीं। बचपन में बोलते थे इसलिए बोलते थे। मैं और रवि भाई के पापा भी आ चुके हैं, हम जबरदस्ती खींच रहे हैं उनको, बचाने को तैयार ही नहीं। वो बड़ा इंटेंस माहौल है, मेरी गांड फट रही है। समहाउ मैनेज करके रवि भाई को लेके आते हैं। रवि भाई फिर पागलों की तरह भगते हैं, मतलब बहुत लंबा सीन चलता है ये। बट इसके पता नहीं क्या हुआ उसके बाद यार, क्योंकि मेरा सर तो वैसे हिल चुका था। कोई नहीं वहां पे, ना जो लड़ाई शुरू कर रहा था वो और ना रवि भाई ना उनकी फैमिली। मैं रोड पे हूँ, मैं कहा बहन जो तभी आके कोई मुझे ठोकना शुरू कर देगा, मैं क्या कर लूँगा। मैं निकलता वहां से मैं एक्साइटेड हूँ, मैं इंस्टा स्टोरी डाल रहा हूँ, मैं बहन चेत इतने सालों बाद लड़ाई में गया हूँ। और मेरा वो सिर्फ इकलौता रिग्रेट था कि मैं कैमरा लेके नहीं गया हूँ। मैं कल इतना एक्साइटेड था ना, मैं पिट के आया हूँ। बट फिर शाम को मेरे मतलब मैं घर पहुंचा और फिर मेरे दोस्तों की कॉल आने लग गई जो हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं। मैं कहा ना ये मेरे लिए मजाक है, बट अब ये सीरियस हो रहा है। मैं कहा मेरा कोई लेना देना नहीं है इसमें, जो होना तो हो गया, खत्म बात, मेरे को कोई जानना नहीं क्या हुआ आगे। सुबह उसका मैसेज है फट्टू। तुम सोच रहे हो अगर मैं कैमरा लेके लड़ाई कर रहा होता ना, मतलब लड़ाई तो मैं वैसे भी नहीं कर रहा था, बेसिकली पिट रहा था मैं पिटता भी नहीं, मैं बस शूट करता। हाँ क्या हो गया, अरे क्या हो गया भैया बताओ तो। वो फनी होता देखने के लिए। मैं 2-3 स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे, वो आखिरी स्टोरी से मेरी। फिर मैं वापस आ रहा था तो मैंने एक चॉकलेट का बॉक्स बाय किया था, क्योंकि मैंने बचपन से, वो नहीं होता हार्ट शेप में चॉकलेट भोगते उसमें, वो बचपन से मैं चाहत थी खरीदूंगा अपने लिए, बट मेरे को जरूरत नहीं थी, बस खरीदने के लिए पैसे नहीं था। तो मैंने वो बाय किया। फिर रास्ते में एक बच्चा बाप मिले तो मैंने उसको दे दिया। मैं कहा देखो जहर नहीं है इसमें, ये पक्का है। आई थिंक मुझे नहीं बोलना चाहिए, तो फेंकना मत, अगर फेंक नहीं है तो मुझे वापस कर दो, मैं खा लूंगा बाद में। फिर मैंने मिठाई ली थी और मैं कहा किसी को दे दी थी मैंने, बट उस बंदे ने भी गिरा दी, मैं एक पीस ही खाया उसमें से। फिर मैं घर आया और घर आके भी मेरी एक्साइटमेंट तो बहुत ही, भाई पिट के आया, यस। इंस्टाग्राम देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं व्लॉग कर रहा होता ना भाई साहब, बेस्ट फुटेज होती है वो। फिर मैं घर आया, मेरे को थोड़ा पेन शुरू फील हुआ, मतलब कल घर में आया ना तो ये दिख रहा था मैं, और सुबह उठ के मैंने ये हालात हो रखे थे मेरे, और मेरी गांड फट गई थी क्योंकि रात में मैं लेट आया हूँ, घर में किसी ने नहीं देखा। मैं 3 बजे नीचे गया हूँ और मैं पूरा नहा धो के अपना, मतलब ये वाला फेस दिखा रहा हूँ, ये वाला फेस नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहस नहीं करना चाहता। बट मुझे पता है ये अभी जल्दी जाएगा नहीं, 1-2 दिन लगेंगे ऐसे जाने में।
तो मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ, बट पापा देख लो तो क्या हो गया, मैं कल लड़ाई हो गई थी पिट के आया मैं। और फिर उनका वो शुरू, अब उनको कौन समझा, अरे ठीक है मजेदार है, मजे वाली चीज़ है। अभी मेरे को पता है ना कि हाँ क्या नहीं करना है, कैसे चेंज हो सकता है, ये बेटरमेंट के लिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बट कल घर आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत जगह पे सही वक्त पे था और आई थिंक व्लॉग के लिए वो बेटर है। बट हाँ, लड़ाई नहीं करनी, स्टे सेफ मैन। अगर कल वो लड़ाई होती और चीज़ें जैसे आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी, चीज़ें सीरियस हो सकती थी, क्योंकि ये दिल्ली है मेरी जान दिल्ली से बेंचत, और मैं उस उम्र का नहीं हूँ कि मैं लड़ाई वड़ाई करूँ। सो अगर तुम्हें पुस्सी बोलना मुझे बोल दो फट्टू बोलना बोल दो, चलेगा मेरे को मुझे मज़ा आया कि नहीं आया मित्रों, मजा आया। सो ये हुआ। और उसके बाद ये हाल है मेरे। फिलहाल सुबह तो बहुत ज़्यादा था, थोड़ा कम हो गया। सो आई होप कल परसों तक ठीक हो जाएगा। सॉरी इस अगली फेज के साथ तुम्हें ये कहानी सुननी पड़ी, बट मेरे लिए कल का दिन अमेजिंग था। और मैं दुआ कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक हमारे से भी बेटर अमेजिंग हो, बिना किसी वॉयलेंस के। मतलब हो तो मेरा ना हो, मेरे साथ ना हो, किसी और के साथ। हाँ भैया थोड़ा रोक के दिखाना जरा भैया मुंह पे लात मारिए। अमेरिका का दलाल बहनचोद। यार मेरे को पता नहीं क्यों मेरे को ये बहुत फनी लग रहा है, क्योंकि बचपन में जो कर रहे थे लोग आज भी कर रहे हैं बहनचोद, कुछ सीखा नहीं उन्होंने बूढ़े होके भी। सब नेवर गेट इनटू फाइट, मतलब दूसरे के फटे में कभी टांग नहीं मारनी चाहिए मेरे को लगता है। उसके उतरने के बाद हम लोग ढंग से बात कर लेते तो लड़ाई छूट सकती थी। अगर मेरे को एक मुक्के पड़ने के बाद भी, अगर मैं उस टाइम पे जब उसने मेरा कॉलर छोड़ा मैं निकल जाता वहाँ से, तभी भी बात हो सकती थी। बट मैं रवि भाई को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था, चीज़ें बढ़ गई बस सुबह मैसेज आया, अबे लड़ना नहीं होता तो फिर बकचोदी क्यों करते हो साले, बकचोदी है करो तो चलेगा। मेरा ये हाल है, मैं इसमें भी खुश हूँ। आई गेस अगले वीक से हम किसी और के साथ नहीं अकेले ही घूमेंगे, वो ज़्यादा बेटर है और सेफ भी है। सही बात है। बट अगेन इसी नोट पे खत्म कर रहे हैं। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो मेरी पिटाई मैं सच में बहुत प्राउड हूँ अपने आप पे कि मेरे पास मौका था जहाँ पे मैं डिसाइड करता मैं लड़ूँ कि नहीं लड़ूँ, और मैंने हाथ नहीं उठाया। क्योंकि कुछ भी होता है, पुलिस कंप्लेंट भी होती है, तो मैं अपनी साइड में सेफ हूँ और मेरा किसी से कोई ग्रज नहीं है। सो अगर तुम इंडस्ट्री में हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, मेक श्योर तुम लड़ाई मत करो, और अगर कर रहे हो तो अपना फेस बचा के रखो। जस्ट है ब्रो। बाकी इसी नोट पे खत्म कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ तुमसे कल, तब के लिए पीस आउट। साले पिट के भी आया हूँ इस डेली वीडियोस के चक्कर में। लाइक कर देना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। अभी भी उसमें स्टोरीज हैं बहुत सारी जो मैंने उस ऑन द स्पॉट रिकॉर्ड करी है। चलो बाय, पीस। वीडियो खत्म, लाइक तो कर दो, कर नए हो तो सब्सक्राइब भी तो। आज का क्या, आज वही कल है जिसकी फिक्र तुम्हें कल थी। शो स्टोरी ब्रो।